नहीं, स्वाभाविक रूप से देश में जो मानव विकास सूचकांक है और देश के अंदर में जो हुनर है, देश की जो क्षमता है, तो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 9 अगस्त के दिन ये उद्बोधन उनका और ये सम्यक घोषणा ऐसे दौर में जब कोविड-19 की चुनौतियों से हम जूझ रहे हों, तो आत्मनिर्भर भारत बनाना ये तो हमारे देश की जनता का संकल्प है और इसी का प्रकटीकरण है कि हम विदेश से सामान नहीं मंगाएंगे, अपने बलबूते अपने रक्षा उपकरणों का निर्माण भी करेंगे और देश के सैन्य बल का भी मनोबल ऊंचा होगा, आम लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश का सैन्य पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। इस संबंध में चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है। हर एक राजनीतिक दल को अपनी भावना व्यक्त करने के लिए चुनाव आयोग ने 11 अगस्त तक की समय सीमा निर्धारित की है। देखिए, महागठबंधन के जो लोकल लीडर हैं, नहीं सब लोकल प्लेयर हैं, ये सब बेमतलब की कवायद करते हैं। इनको तो साष्टांग दंडवत पहले जाकर रांची न होइए, कैदी नंबर 3351 जो बंगला में रह रहे हैं, जेल के बदले बंगला में रह रहे हैं, तो वहां न साष्टांग दंडवत करिए। जिनको महागठबंधन एक ऐसा है जिसके शीर्ष नेतृत्व को पंचायत के चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, न्यायपालिका ने छीन लिया, तो कवायद कर रहे हैं पटना में। तो पटना में शीर्षासन करते रहिए, निर्णय लेने वाला तो कुछ वहां दूसरा खेल हो जाएगा। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है। भारतीय दंड संहिता की धारा 156 सीआरपीसी जो देश में प्रभावी है, मुंबई पुलिस के लिए भी है, बिहार पुलिस के लिए है। बिहार पुलिस ने उनके पिता के अनुरोध पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है और इस संबंध में जो सीबीआई जांच की अनुशंसा हुई है, जिसको केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है, विधि सम्मत, तर्क सम्मत और मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि देश की जनता की जो भावना है, जो नई पीढ़ी की भावना है, इसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्यों का पर निर्णय लेगी। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस बेचैन क्यों है? यूडी केस आप दर्ज करते हो, हमारे भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी को आप क्वारंटाइन करते हैं, तो कानून को क्वारंटाइन कर रहे हैं। और ये बिहार है, ज्ञान की भूमि है, पुरुषार्थ की भूमि है। हमने इस चुनौती को कबूल किया है और न्याय दिला कर रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। ओ नहीं, पारिवारिक तंत्र उनका ठीक है ना। देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर संविधान बनाया है, सबको वोट देने का अधिकार है। ये भ्रमजाल मत फैलाइए। लोकतंत्र इस देश की आत्मा है और इस संबंध में आपके परिवार के लोगों ने प्रयोग किया है इस देश में लोकतंत्र में जुबान की ताकत को छीनने का। उसी के बाद राजनीति के उस दुर्दशा के दौर में है कि किस पायदान पर कब चुनाव में कहां रहिएगा, ये आपको भी पता नहीं है।